अगर वास्तव में देखा जाए तो दुनिया की सबसे रहस्यमयी अगर कोई बुक है जिसमें अमर होने का रहस्य बताया है या मोक्ष का सही प्रकार से मार्ग दिया है तो वो यही बुक है जिसको हम कहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र। गुरु गोरखनाथ को 164 श्लोक हाथ लगे थे। उन्होंने 164 श्लोकों को लिख डाला और उन्होंने पाया कि इसमें 112 विधियां हैं, जिसमें से आज मैं 20 नंबर की धारणा का जिक्र करूंगा। धारणा मतलब मान लेना। तो शिव शक्ति के बीच में हुआ यह संवाद जिसमें 20 नंबर की धारणा के बारे में भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें शून्य की एक विधि बताता हूँ। तब वो शून्य की विधि बताते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, तो भगवान शिव ये श्लोक सुनाते हैं, निज देहे सर्व दिक्कम युगपद भाव ये दिव्यत। तो भगवान शिव कहते हैं कि निज देहे सर्व दिक्कम युगपद भावेद व्यत निर्विकल्पमन्यस्तस्य व्यत सर्व प्रवर्तते। तो इसमें भगवान शिव कहते हैं कि निज देह अपने शरीर में सर्व दिक्कम यानी सभी दिशाओं को किसी एक दिशा को न सोच करके सर्व दिशाओं को मन में ऐसी धारणा करके कि मैं सर्व दिशाओं में व्याप्त हूँ, ऐसा सोच करके शून्य का हम ध्यान करें निर्विकल्प हो करके। निर्विकल्प मनस्तस्य व्यत सर्व प्रवर्तते यानी देवी आपको इस तरह से ध्यान करना है कि आपको किसी भी दिशा को नहीं सोचना है, ना ही ये सोचना है कि मैं किसी दिशा में ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हम किसी भी उत्तर पूर्व पश्चिम कहीं भी हम ध्यान लगा रहे हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हमें एक अथाह शून्य में व्याप्त हो जाना है जिसमें किसी भी दिशा और किसी भी सीमा का बंधन नहीं लेना है। और ऐसा सोचते हुए जब हम शून्य का ध्यान करते हैं तब हम उस परम सत्य को जानने लायक हो जाते हैं। उस बोध को, उस सर्व शून्य तत्व को हम जानना शुरू कर देते हैं जो हमें परमेश्वर से जोड़ने के मार्ग पर ले जाता है। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान शिव ने भी ये बात कही है कि ये संसार एक माया है। अब माया है तो हम कहते हैं कि सपना है। अब सपना है तो ये हम साबित कैसे करेंगे, तो लोग साबित नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको एक वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा जो कि हो चुका है, जिसके रिजल्ट बड़े ही सटीक आए हैं, जिसमें मैं आपको साबित करूंगा कि ये संसार में आप जिस शरीर में हो, जिस दुनिया में हो सकता है ये आपको सत्य लग रही हो, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये माया है। क्योंकि शिव कहते हैं कि बिंब ही प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब ही बिंब है। यानी जो तुमको दिख रहा है देवी, जो तुम्हें सत्य लग रहा है वो माया हो सकती है, और जो तुम्हें माया लग रही है वो सत्य भी हो सकता है। तो इस भ्रम से निकलने का मतलब ही सर्व ध्यान है। तो ध्यान का जो उन्होंने उद्देश्य बताया है, ध्यान का मतलब यही है कि तुम किसी भी एक विधि को धारण करके अपने ध्येय के यान पर यानी स्वयं की यात्रा पर निकलो और फिर आप इस माया को जानो कि जो सत्य है क्या वो असत्य है और जो असत्य है क्या वो सत्य है। तो ये हम जब ही जान सकते हैं जब हम शुद्ध पवित्र चित्त और अपनी अंतरात्मा से सबका समावेश करते हुए मन बुद्धि अहंकार इन सब का समावेश करते हुए इनका मंथन करते हुए हम सत्य को जागृत होए और सत्य को प्राप्त करें। तो कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोग किया कि आदमी को उन्होंने लंबा लिटा दिया, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो। उन्होंने लंबा लिटा देने के बाद उसकी आंख पर एक प्रोजेक्टर बांधा, यानी उसे बाहर का दिखाई ना दे, वो जो भी देखे अपनी आंखों से उस कैमरे के द्वारा देखे तो उसे पता चले कि मैं देख रहा हूँ। और उसे दिखाया क्या गया, एक अलग छोटी सा गुड्डा रखा गया, उस पर कपड़े पैंट और उस पर कैमरा लगाकर उसके प्रतिबिंब को यानी उसके आगे की जो टांगे हैं वो गुड्डे की टांगे उसको नजर आ रही है। और फिर जब उन्होंने धीरे धीरे से इस बात को उसे महसूस कराया कि ये तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, और जब वो धीरे धीरे उसके शरीर को छूते थे या उस पर उंगली फेरते थे तो जो लेटा हुआ व्यक्ति था उसे हकीकत में यही लगता था कि उसके शरीर को छुआ जा रहा है, जबकि ये एक भ्रम था। क्योंकि बगल में जो गुड़िया लेटी हुई है तो उसके शरीर को जब वो छूते थे तो स्पंदन उसको होता था, यानी उसकी आत्मा ने कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि ये ही मेरा शरीर है।
तो ठीक ऐसे ही मेरा भी आपको समझाने का है कि भगवान शिव यही कहना चाहते हैं कि तुम जिस शरीर में हो, तुम जिस अवस्था में हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मान कर बैठे हो मेरी है, और जबकि वो मेरी ना हो करके कोई और चीज हो जो तुम्हें अपनी भाषित हो रही हो। तो इसी शून्य ध्यान से वो निकलने की विधि बताते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि जब तुम करोगे तो गुरु मैं तुम्हारा हूं और पति भी मैं तुम्हारा हूं। तो तुम इस तरह का ध्यान शुरू करो, इसमें कोई अवरुद्ध आएगा तो मैं उसके लिए बैठा हूं गुरु स्वरूप। तो तुम देवी ऐसे महाशून्य का ध्यान करो जिसमें कोई भी दिशा ना हो। इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज देह यानी अपने शरीर में सर्व दिक्कम यानी किसी भी दिशा का आपको ध्यान नहीं करना है। तो ये एक बहुत बेहतरीन विधि भगवान शिव बताते हैं विज्ञान भैरव तंत्र की 20 नंबर की धारणा में। ये आप किताब पढ़ोगे तो उतना डिटेल में आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आने वाले समय में ऐसी वीडियो डालूंगा विज्ञान भैरव तंत्र को इतने अच्छे से खुलासा करके जो आप पूरे को समझ पाए, क्योंकि एक ऐसी अमूल्य बुक है जिसे समझ में आ गई, उसको बहुत कुछ समझ में आ गई। तो मुझे जितना समझ में आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जो हमको वैदिक लग रहा है और जो भौतिक लग रहा है कोई अंतर नहीं है। किसी भी आदमी को ध्यान म्यूजिक के द्वारा भी हो सकता है, किसी को गीत भजन के द्वारा भी ध्यान लग सकता है, किसी व्यक्ति को सांसों के द्वारा भी लग सकता है। इसीलिए 112 विधि है, ये मनुष्य को जानना होता है कि उसे कौन सी विधि शूट करेगी या उसे एक जानकार बता सकता है। तो ये विज्ञान भैरव तंत्र की 20 नंबर की धारणा थी। जिन लोगों पर ये बुक है वो जाकर पढ़ के देख सकते हैं। तो जिस तरह से हमने जाना कि हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक आदमी कैमरे में गुड्डे का शरीर देख रहा है, लेकिन उसे बताया गया है कि तुम अपने शरीर को देख रहे हो, और इसमें उसे ऐसा महसूस होता है कि गुड्डे के शरीर पर अगर किसी ने हाथ फेरा तो उसे लगता है कि वो मेरा ही शरीर है। तो यही संसार है। ऐसा हो सकता है कि आप जो शरीर में हो, शायद आपकी चेतना, आपकी ओरिजिनल आत्मा का अस्तित्व कहीं और हो, और आपको जो है ये प्रोजेक्टर के माध्यम से ये शरीर जीने के लिए दिया गया है। तो ये संसार बड़ा ब्रह्म जाल है। इसलिए मुझे भगवान शिव की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बिंब ही प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब ही बिंब है, क्योंकि उन्होंने ये बात शिव तंत्र में बोली थी। तो ध्यान करें और जाने अपने अस्तित्व को। भाई साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कुछ मेरा अनुभव है। कुछ दिन पहले मैं समाधि योग में बैठा और 10-15 मिनट बैठने के बाद कुछ मेरे शरीर को ऐसा हुआ, और बैठे बैठे मेरा ऐसे हुआ, और उसके बाद ऐसे थोड़ा सा शरीर झुनका, और उसके बाद मैंने ऐसे पकड़ लिया। इतनी जोर से पकड़ा, इतनी जोर से पकड़ा कि जे गुट है जे निकल जाएगा, बीच में से ऐसे निकल जाएगा। मैंने इसे छोड़ा नहीं। उसके बाद ऐसा हुआ, बहुत जोर लगा, जहाँ से बहुत जोर लगा भाई साहब, और उसके बाद मेरा शरीर सुन्न हो गया, और मुझे ऐसे लगा मैं जमीन से कुछ 5-6 इंच ऊपर उठ गया, बहुत हल्का हो गया, हवा में ऐसे मैं तैर रहा हूँ ऐसे। और फिर मैं सोचने लगा अब मैं नीचे आ जाऊंगा, और जे कुछ 2 मिनट मेरे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद फिर अपने आप सुन्नता खत्म हुई और मैं ऐसे नीचे आ गया, और आराम से फिर मैं ऐसे ऐसे होने लगा मेरा शरीर, और उसके बाद बहुत आनंद हो गया। प्रभु जी, भाई साहब, जे मैंने आपको अपना अनुभव बताया, प्रभु की दया है। प्रभु जी, प्रणाम करता हूँ भाई साहब। और जो लोग चाहते हैं कि वो ऐसी ही टेक्निकों के द्वारा मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वो मेरे ऑनलाइन कोर्स में जुड़ सकते हैं। 1 टाइम फीस रहती है। अनलिमिटेड कोर्स यूँ रहता है कि भाई समय लग जाता है आदमी को, तो किसी का साथ क्यों हम छोड़ेंगे। ये सब वैदिक तरीके हैं जिनको मैंने मॉडर्न रूपों में परिवर्तित कर दिया है अपने एक्सपेरिमेंटों के द्वारा और अपनी नॉलेज के द्वारा, जो मेरी कई सालों की मेहनत है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो मुझसे बेशक जुड़ सकते हैं, उनका स्वागत है। तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।